हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं बाल महाभारत कथा के पाठ्य विषय द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, कौन दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे? उत्तर, कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। प्रश्न 2, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को वन जाने की अनुमति क्यों दे दी? उत्तर, दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। प्रश्न 3, दुर्योधन ने कर्ण के सामने अपनी कौन सी इच्छा प्रकट की? उत्तर, दुर्योधन कर्ण से कहा, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आँखों से देखूं। इसीलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। प्रश्न 4, धृतराष्ट्र को पांडव के हालचाल के बारे में किस प्रकार पता चला और उन्हें वह जानकर कैसा लगा? उत्तर, पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। प्रश्न 5, कर्ण ने दुर्योधन को वन में जाकर पांडवों को देखने का कौन सा उपाय बताया? उत्तर, कर्ण ने दुर्योधन को बताया कि द्वैतवन में कुछ बस्तियां हैं जो उनके अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसीलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 6, गंधर्वों और कौरवों के बीच घोर संग्राम का क्या परिणाम निकला? उत्तर, अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने भीमसेन को किसी भी तरह से अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधनों से छुड़ा लाने को कहा। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों को गंधर्वराज से बंधन मुक्त करा लिया। प्रश्न 7, गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं के बीच घोर संग्राम छिड़ने का क्या कारण था? उत्तर, गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्व और कौरव की सेनाएं आपस में भिड़ गई। घोर संग्राम छिड़ गया। अब हम कुछ और प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न 1, पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन ने कर्ण से क्या कहा है? पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण, मैं चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं। इसीलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की अनुमति पिताजी से मिल जाए। प्रश्न 2, दुर्योधन और कर्ण धृतराष्ट्र से किस बात की अनुमति लेना चाहते थे? उत्तर, वन जाने के लिए दुर्योधन और कर्ण धृतराष्ट्र से इसीलिए अनुमति लेना चाहते थे ताकि वनवास में पांडवों का कष्टमय जीवन देख सकें। प्रश्न 3, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से क्या कहकर अनुमति ले ली? अब हम इसका उत्तर देखेंगे। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ हम सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। अतः विवश होकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को वन जाने की अनुमति दे दी। क्वेश्चन 4,
दुर्योधन के डेरे का स्थान पांडवों के आश्रम से कितनी दूर पर था? उत्तर, दुर्योधन के डेरे का स्थान पांडवों के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर था। दुर्योधन ने द्विवासा ऋषि से क्या प्रार्थना की? उत्तर, दुर्योधन ने द्विवासा ऋषि से प्रार्थना की कि जिस तरह आप अपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, उसी तरह वन में रह रहे मेरे भाई पांडवों के पास जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें। आप अपने शिष्यों के साथ उस समय आश्रम में जाएं जब द्रौपदी अपने परिवार को भोजन करा चुकी हों और स्वयं भी भोजन कर चुकी हों, सभी लोग विश्राम कर रहे हों। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की भोजन संबंधी समस्या से मुक्ति कैसे दिलाई? श्री कृष्ण बोले, जरा अपना अक्षय पात्र लाना, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी जब उस बर्तन को कृष्ण के सामने ले गई तो उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और शाक की पत्ती लगी थी। श्री कृष्ण ने उसे अपने मुंह में डालते हुए कहा, यह भोजन है, इससे उनकी भूख मिट जाएगी। ऐसा करने से द्विवासा ऋषि एवं उनके शिष्यों के पेट भर गया और द्रौपदी की भोजन संबंधी समस्या खत्म हो गई। कुछ शब्दार्थ देखेंगे। अनुमति अर्थ आज्ञा, चौपाई अर्थ 4 पैरों वाले जानवर, जलाशय का अर्थ तालाब, अनुचर का अर्थ सेवक, विजय घोष यानी जीत की घोषणा, कुटुंब यानी परिवारी जन, टूट पड़ना यानी आक्रमण करना, अतिथि यानी मेहमान, अनुग्रहित करना यानी कृपा करना, आवभगत यानी सेवा सत्कार, पात्र यानी बर्तन, लुप्त यानी गायब। इस प्रकार आज हमने द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता पाठ के प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।